अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हो इजी कुकिंग कॉर्नर और आज मैं आप लोगों के साथ जो टिप्स शेयर करने वाली हूँ, आप लोगों की उसमें पैसों की भी बचत होगी, आप लोग बिजली भी अपनी बचाओगे और गर्मियों में कूल रहोगे, ठंडी ठंडी हवा लोगे। आप लोगों ने करना क्या है, ये एक छोटी सी चीज़ अपने एयर कूलर में डालनी है। 2 मिनट में एयर कूलर का हबस ख़त्म हो जाएगा और उसमें से जो गंदी सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है मानसून में, तो वो भी नहीं आएगी। बहुत ही ठंडी ठंडी और खुशबूदार सी आप लोगों को हवा मिलेगी और भी बहुत सारी ज़बरदस्ती मानसून के हवाले से टिप्स होंगी, मनी सेविंग टाइम सेविंग टिप्स होंगी। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी टिप है वो है सरसों के ऑयल की स्मेल को ख़त्म करने का तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप सरसों का ऑयल ही यूज़ किया करें, ये हेल्दी भी होता है और इसके अंदर बनाया हुआ खाना भी बहुत मज़े का बनता है। आपने सरसों के ऑयल की स्मेल को ख़त्म करने के लिए क्या करना है, इसे किसी भी बर्तन में डाल के तो इसके अंदर एक मोटी सी आटे की टिक्की डाल देनी है और साथ में आपने इसके अंदर लहसुन डाल देना है। हो सके तो थोड़ा थोड़ा उसे कूट के डालिए। फिर इसके अंदर से सारी ही इसकी जो स्मेल है ना ऑयल की, वो ख़त्म हो जाएगी। आपने इसे इतनी देर पकाना है कि ये गोल्डन हो जाए दोनों चीज़ें। जब गोल्डन हो जाए तो फिर आपने इन्हें अंदर से निकाल देना है। निकालने के बाद इस ऑयल को आपने छान के किसी भी डिब्बे वगैरह में डाल के या किसी भी बोतल में डाल के रख लीजिए। फिर आप यही यूज़ कीजिए। इसका कलर भी बहुत लाइट हो जाएगा, इसके अंदर से स्मेल भी नहीं आएगी सरसों के ऑयल की। बहुत ही मज़े के इसके अंदर खाने बनते हैं, केमिकल फ्री होता है ये ऑयल। आप ऐसे साफ़ करके इसके अंदर खाने बनाइए, हेल्दी चीज़ें खाया करें, अपना और अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखिए। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। आप अपने बच्चों को छोटी छोटी क्लीनिंग की हैबिट जो है वो ज़रूर सिखाइए। जैसे जब भी बच्चे खाना वगैरह खाते हैं या कुछ भी ऐसा खाते हैं सॉसेस वगैरह या केचप वगैरह के साथ, तो वो नीचे गिर जाती है। तो आप अपने बच्चों को सिखाइए कि कैसे इसे आप आराम से ईजिली साफ़ कर सकते हो। बच्चे खेल खेल में इसे सीख लेंगे। आप ऐसे कोई भी पेपर बोर्ड ले लीजिए या कोई गत्ता लेके उसके ऊपर बच्चों को ऐसे कपड़ा रख के तो उसे साफ़ करने का तरीका बताइए। देखिए नीचे से जगह भी नीट एंड क्लीन हो चुकी है और सारे का सारा केचप जो है वो कपड़े के ऊपर आ चुका है। बहुत ही इजी तरीका है। और नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी उबले हुए आलूओं को छीलने के बारे में। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों के साथ बताते हैं कि ऐसे आप इजीली पील कर सकते हो, इसे ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगर वो चीज़ें हमारे पास ना हों तो हम क्या करें। तो मैं आपको बताती हूँ बहुत ही आसान तरीका। ये चीज़ तकरीबन हर एक के घर में मौजूद होती है। ये जो छाननी होती है, हम चीज़ें फ्राई करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके साथ आप बहुत इजीली इसका छिलका उतार सकते हो। ये देखें, ऐसे रख के आपने इसे ऐसे हल्के हाथों से प्रेस करना है तो सारा आलू जो है वो नीचे निकल जाएगा और छिलका ऊपर रह जाएगा। ऐसे आप ऊपर से छिलका उठा लें। ये देखें, बारीक सा ऊपर से छिलका उतरा है और 1 सेकंड नहीं लगा इसे अंदर जाते हुए। ये देखें कितने आराम से आलू नीचे चला गया है और छिलका ऊपर रह गया है और बहुत ही अच्छा हमारा आलू मैश भी हो जाता है ऐसे। ये देखें, आपने जितने भी आलू ऐसे उतारने हो जिनके छिलके, तो आप ऐसे आराम के साथ इनके छिलके उतार सकते हो। तो कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया, है ना ज़बरदस्त। तो इसके लिए 1 लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ये देखें, ज़रा चेक करें, नीचे से आलू भी कितने अच्छे मैश हो गए हैं, छिलका भी मिनटों में उतरा और आलू भी साथ में मैश। डबल काम हो गया एक काम के अंदर। हमारी नेक्स्ट टिप बहुत ही ज़बरदस्त है, आपके बहुत काम आने वाली है। ये जो बोतलें हमारे पास होती हैं कोल्ड ड्रिंक की, ये हम फेंक देते हैं, तो इसके साथ हम बहुत ही ज़बरदस्ती चीज़ बनाएंगे। ये प्लास्टिक की बोतल मैंने ली है, छोटी कोल्ड ड्रिंक की। इसका नीचे वाला पेंदा हम कट कर देंगे। आप छुरी के साथ या कटर के साथ अलग कर दीजिए। इसे भी फेंकना नहीं, ये हमारा बहुत ही काम आने वाला है। फिर मार्कर के साथ हम पहले सीधी लाइन ऐसे लगाएंगे, फिर इधर से इसे थोड़ा सा हमने गोल करना है और नीचे से थोड़ा गोल करके ये जो नीचे वाली लाइन है ऐसे इसके साथ से हमने कट लगा के इधर से पहले सीधा कर लेंगे, फिर यहाँ से रख के हमने ऐसे गोल कट लगाना है और फिर छुरी के साथ या कटर के साथ आप इस निशान के ऊपर ऐसे रख के इसे काट लीजिए। ये देखिए ऐसे। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ बनेगी, आप हैरान हो जाओगे। अब इसे हमने काट लिया है, थोड़ा सा इसे ऐसे सेट कर लेंगे। ऐसे नीचे से भी इसे सेट कर लेंगे, ऐसे काट के थोड़ा सा इसे नीचे को सीधा कर लेना है।
ये देखिए क्या कमाल की चीज़ बनी है और इसे हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसे हम चीज़ें निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर चीनी की बोरी वगैरह हो तो उसमें से चीनी निकालना मुश्किल होती है, डिब्बे वगैरह लेने पड़ते हैं, तो आप ऐसे बना के चीनी की बोरी में रख लीजिए और जब भी चीनी निकालनी हो तो इसके साथ निकाल सकते हो। अगर बड़े डिब्बे हैं उनमें से चीनी निकाल के छोटे डिब्बों में डालनी है तो भी ईज़िली आप ऐसे निकाल सकते हो। दालें वगैरह आपने स्टोर की हुई हैं ज़्यादा किसी चीज़ में तो आप उनको भी निकालने के लिए इसे यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ बनी है। और इसका ये जो नीचे वाला हमने पेंदा काटा था इसे भी मैंने फेंका नहीं है, इसका भी आप लोगों को यूज़ बताती हूँ। क्यूट सा ये है छोटा सा, तो इसका हमने यूज़ क्या करना है, मेरा दिल नहीं किया इसे फेंकने को, मुझे बहुत ही प्यारा लगा ये। तो ये जब हम चूल्हा जलाने के लिए माचिस वगैरह यूज़ करते हैं तो इसकी तीलियाँ जो बिखरी पड़ी रहती हैं आप इसके अंदर इसे रख सकते हो। तो ये आपका जो किचन है उसे ऑर्गेनाइज़ रखेगा। छोटा सा ऑर्गेनाइज़र ये बन गया है। आपकी ये जो तीलियाँ हैं वो बिखरी नहीं पड़ी रहेंगी किचन में और किचन गंदा सा नहीं लगेगा, बहुत ही साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रहेगा। तो आप इसे ऐसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी है सब्ज़ मिर्चों से रिलेटेड। सब्ज़ मिर्चें जब काटते हैं तो हाथों पे जलन वगैरह बहुत होती है, तो आपने सब्ज़ मिर्चें काटने से पहले हाथों को हल्का सा सरसों का ऑयल लगा लेना है। फिर आप ढेरों मिर्चें भी काटोगे, आपके हाथों पे बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी टमाटरों से रिलेटेड है। गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में सारी सब्ज़ियाँ ही बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अगर हमने टमाटर ज़्यादा लेके रखे हों तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इनको हमने ख़राब होने से कैसे बचाना है, आपने क्या करना है, ऐसे कोई भी टेप लेके तो आपने इसका ये जो डंडी वाला हिस्सा होता है इसके ऊपर ऐसे टेप को चिपका देना है। आपके टमाटर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आपने 5 किलो टमाटर भी लेके अगर फ्रिज में रखे होंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे। आपने ऐसे टमाटरों के पीछे टेप चिपका देनी है, एक एक टमाटर के पीछे आपने ऐसे टेप चिपका देनी है और इसे फ्रिज में रख देना है। तो टमाटर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, महीना भी पड़े रहेंगे तो ख़राब नहीं होंगे। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। जब भी हम दूध उबालते हैं या चाय वगैरह बनाते हैं तो वो ज़्यादा देर पकने की वजह से साइडों पे हल्की हल्की सी उसकी तह बन जाती है, जम जाती है, जल जाती है। जब थोड़ी देर पड़ा रहे तो वो और ज़्यादा सख्त हो जाती है और धोना और भी मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आप क्या करोगे, आपने बर्तन में थोड़ी देर के लिए पानी डाल के रख देना है, 3 से 4 मिनट के लिए। फिर आप इसे जब धोओगे बहुत आसानी के साथ ये उतर जाएगी। ये देखिए मैंने थोड़ी देर पानी डाल के रखा है और अब इसे धोया, कितनी आसानी के साथ ये साफ़ हो गया है। तो आप भी पहले पानी डाल के रखो फिर इसे धो, आपकी एनर्जी भी इतनी वेस्ट नहीं होगी और काम भी आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। गर्मियों में थोड़ा बहुत आटा बच जाए उसे हम फ्रिज में भी रखें, वो ऊपर से खुश्क हो जाता है, ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। तो आप जब भी आटा गूंद के किसी बर्तन में रखो तो उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगा के फिर उसे बंद करके फ्रिज में रखो। आपका आटा बिल्कुल भी ऊपर से ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होगा और रोटी भी बहुत अच्छी सॉफ्ट बनेगी। ये देखिए ऐसे हमने हल्का सा हाथ ऑयल का लगाया है। अब इसे बंद करके फ्रिज में रख देंगे तो जितने भी दिन आप इसे रखोगे ये ऊपर से ब्लैक नहीं होगा और रोटी भी बहुत अच्छी बनेगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप जो हमारी है, आपके घर में अगर काकरोच और छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो उनको आपने भगाना है। आपने क्या करना है, अंडा खा लेना है, खाने के बाद उसका ये जो छिलका है इसे आपने फेंकना नहीं है। इसके अंदर आपने सिर्फ एक चीज़ डालनी है थोड़ी सी, और काकरोच और छिपकलियाँ आपके घर से ऐसे भागेंगे। ये देखिए अंडे को मैंने निकाला तो थोड़ा बहुत जो अंदर रह गया है उसे मैंने रहने दिया, अच्छी तरह छिलके को मैंने साफ़ नहीं किया। तो इसके अंदर ही हमने वो एक चीज़ डालनी है जिसके साथ ये सारा मैजिक होगा। क्या डालना है, वो है ये नेफ्थिन। इसके अंदर नेफ्थिन की गोली लेके उसे पीस लेना है। ये बहुत ही जल्दी पिस जाती है, थोड़ी थोड़ी आपने छिलकों में डालनी है। फिर जिधर भी आपके काकरोच और छिपकलियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं ना, आपने वहाँ इसे रख देना है। तो आप देखिएगा वो आपके घर से कैसे भागती हैं। आपको ना तो उन्हें मारना पड़ेगा ना भगाना पड़ेगा, वो खुद ही आपका घर छोड़ के चली जाएंगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को भी दबा दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टिप जो हमारी है वो मक्खियों से रिलेटेड है। मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं मानसून के मौसम में, तो मक्खियों से जान छुड़वाने के लिए आपने क्या करना है, ऐसे लेमन लेके, जो आपके घर में थोड़े पुराने लेमन हो जाते हैं वो आपने लेके तो उसके ऐसे 2 पीस कर लेने हैं। करने के बाद उसके अंदर आपने 4 से 5 लौंगे ऐसे डाल देनी हैं। फिर जिस जगह पे आप इसे रखोगे उसके आसपास मक्खियाँ नहीं होंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने कमरे की एक साइड पे इसे रख दिया है तो पूरा कमरा आपका मक्खियों से बच जाए, बिल्कुल
भी नहीं। जिस जगह पे आप इसे रखेंगे उसके आसपास थोड़ी सी उसके सराउंडिंग में मक्खियाँ नहीं आएंगी। तो जिधर आपने ऐसे कोई खाने पीने वाली चीज़ें रखी हों तो वहाँ आप ऐसे लेमन में थोड़ी सी लौंगे डाल के रख दो, तो वहाँ पे मक्खियाँ बिल्कुल नहीं आएंगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी है दालों को सुंडियों से कैसे बचाना है। मानसून के मौसम में दालों को और आटे वगैरह को बहुत ज़्यादा सुंडी और कीड़ी लग जाती है। तो आपने इनको बचाने के लिए क्या करना है, लहसुन को आपने ऐसे इसकी कलियाँ अलग कर लेनी है। अलग करने के बाद इसके अंदर से आप ऐसे छिलके उठा लीजिए, और ये जो इसकी लहसुन की अंदर की डंडियाँ होती हैं इसे भी आपने उठा लेना है, बिल्कुल भी इनको फेंकना नहीं है। इनको आपने ऐसे अंदर से निकाल लेना है, और ये जो लहसुन पीछे है इसको आप यूज़ कीजिए, अपने खानों में डालिए। और ये जो हमने इसके छिलके और डंडियाँ निकाली हैं इसे किसी भी टिश्यू पेपर में ऐसे डाल के आप लपेट लीजिए। ऊपर से बेशक आप इसे किसी भी रबड़ बैंड के साथ बांध लीजिए या हल्का सा इसे धागे के साथ बांध लीजिए। अगर ऐसे भी आपको लगे कि ये खुलेगा नहीं, आपकी दालें वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं हैं, तो आपने ऐसे ही इसे उठा के तो दाल के अंदर जो भी आपने डिब्बे वगैरह में दाल डाल के रखी है उसके अंदर ऐसे ऐसे डाल के ऊपर से बंद करके रख लेना है। तो जिस दाल में आपने ये लहसुन के छिलके ऐसे रखे होंगे उस दाल में बिल्कुल भी कीड़ी या सुंडी वगैरह नहीं लगेगी। कोई सी भी दाल जिसे आपने सुंडी वगैरह से बचाना है उसे आपने जिस चीज़ में भी स्टोर करके रखा है उसके अंदर आपने ऐसे लहसुन के छिलकों की पोटली बना के, ये देखिए लहसुन के छिलके और डंडियाँ जो मैंने इसमें डाली हैं, तो ऐसे पोटली बना लेनी है उसकी। आप ऐसे भी ऊपर से हल्का सा बाल दे लेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो ऐसे आपने इसे दाल के अंदर रख लेना है, तो दाल बिल्कुल भी आपकी ख़राब नहीं होगी, इसे बिल्कुल भी सुंडी या कीड़ी नहीं लगेगी। आपकी दाल सेफ हो गई है तो आपने ऐसे इसे करके तो ऊपर से बंद करके इसे रख लेना है। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी आटे के मतलब है। आटे को हम सुंडी और कीड़ी वगैरह से कैसे बचाएं। मानसून के मौसम में बहुत ज़्यादा सुंडी लग जाती है। आटा हमने काफ़ी ज़्यादा पिसवाया होता है काफ़ी दिनों के लिए, तो इसे हम कैसे बचाएं। इसे बचाने के लिए आपने हींग ले लेनी है या आपने अजवाइन ले लेनी है। ये मैंने अजवाइन ली है 1 चम्मच लेके, तो इसे टिश्यू पेपर के अंदर ऐसे लपेट लिया है। टिश्यू पेपर के अंदर लपेट लें या आप शॉपर में लपेट लें। शॉपर में अगर लपेटना हो तो उसमें छोटे छोटे सुराख कर लें। ये मैंने इसे टिश्यू पेपर में डाल के लपेट लिया है। अब इसके ऊपर हल्का सा धागा बांध लेंगे या रबड़ बैंड के साथ इसे बांध लेंगे। ये मैं इसके ऊपर रबड़ बैंड के साथ ऐसे ढीला सा ऐसे बांधूंगी ताकि इसकी स्मेल जो है वो बाहर आती रहे। तो अब इसे हम आटे के अंदर ऐसे बांध के तो रख देंगे। आटे के अंदर हमने इसे डालना है, ऊपर इसके आटा कर देंगे। तो ऐसे देखिए जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ऐसे हमने आटे में डाल के तो इसके ऊपर ऐसे आटा कर देना है। तो फिर आप इसे सेव करके रख दीजिए आटे को ऊपर से बंद करके, तो बिल्कुल भी इसे सुंडी वगैरह या कीड़ी वगैरह नहीं लगेगी। अगर अजवाइन नहीं है तो हींग को भी ऐसे ही आपने टिश्यू पेपर या शॉपर में डाल के तो हल्के हल्के सुराख करके तो आपने रख देना है, बिल्कुल भी आपका आटा ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट टिप हमारी जो है वो चीनी से रिलेटेड है। चीनी में बहुत ज़्यादा कीड़ियाँ आ जाती हैं, सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, कीड़ियाँ जो हैं वो आ ही जाती हैं चीनी वगैरह में। तो आपने क्या करना है, चीनी को जिस डिब्बे में भी स्टोर करना हो उसके अंदर आपने 4 से 5 लौंगे डाल देनी है, तो उस डिब्बे में बिल्कुल भी चीनी वाले में कीड़ी नहीं आएगी। आपने ऐसे लौंगे डाल के तो जिसमें स्टोर की है चीनी उसे कवर करके रख दीजिए, बिल्कुल भी इसमें कोई कीड़ी वगैरह नहीं आएगी, बेफिक्र होकर आप इसे रखिए। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी नमक के बारे में है। नमक भी मानसून के मौसम में बहुत ही जल्दी गीला गीला सा हो जाता है और फिर नमकदानी वगैरह से निकलता नहीं है। तो मैंने ये सर्दियों में भी आप लोगों के साथ टिप शेयर की थी। तो सर्दियों में मैंने इसके अंदर क्या चीज़ डाली थी जिसके साथ ये अभी तक बहुत ही अच्छा दानेदार है, बिल्कुल भी नहीं जुड़ा। इसके अंदर जनाब मैंने डाले थे चावल के चंद दाने। तो ये देखिए इतने से दाने मैंने इस नमक के अंदर डाले थे और फुल शीशी भरी हुई थी। देखें अभी भी ये सर्दियों का पड़ा हुआ है, मानसून का मौसम भी स्टार्ट हो चुका है और सर्दियां भी सारी गुजरी, नमक हमारा बिल्कुल फ्रेश है। ये देखें इसके अंदर जो मैंने चावल के दाने डाले थे वो अभी तक मौजूद हैं, आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो इनके साथ आप देखिए नमक भी हमारा कितना अच्छा दानेदार है, बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ नहीं चिपका। वरना ऐसा होता है कि जब भी हमने नमकदानी में नमक डाला होता है तो वो एक गुठली सी बन जाती है,
बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जल्दी से नमकदानी जो है वो उठा के, मेहमान आया हो कोई तो उसके आगे रख देते हैं। जब वो बेचारा नमक निकालता है तो नमक निकलता नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसमेंट होती है। तो आप ऐसे ऐसे करके रखिए तो बिल्कुल भी आपका नमक जो है वो गीला नहीं होगा। नेक्स्ट टिप जो हमारी है वो ड्राई फ्रूट या लेज़ वगैरह ऐसी चीज़ें जो होती हैं, बिस्किट वगैरह, वो हम कुछ खा लेते हैं और कुछ को रख लेते हैं, तो वो भी गीले से हो जाते हैं और बाद में उनको खाने को दिल नहीं चाहता, उनके अंदर से और तरह की स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो आपने उनको कैसे सेव करना है, आपने ऐसे उसके रैपर को प्रॉपर तरीके से लपेटना है। लपेटने के बाद आप उसे ऐसे रबर बैंड के साथ बांध के रख लीजिए। तो बिल्कुल भी उसी शॉपर में जिसमें आपने उसे लिया है उसी में रखो, ख़राब नहीं होगा। अगर आपके पास रबर बैंड नहीं है तो आप बलून को काट के उसके साथ रबर बैंड बना लीजिए या आप धागा ऊपर लपेट लीजिए। नेक्स्ट टिप जो हमारी है वो रबर बैंड से ही रिलेटेड है। रबर बैंड जो होते हैं वो भी मानसून के मौसम में एक दूसरे के साथ ऐसे चिपक जाते हैं, जब उन्हें हम निकालते हैं तो एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं और टूट जाते हैं। इनको कैसे हमने सेव करना है, इनको सेव करने के लिए आपने इसके अंदर टैल्कम पाउडर, जो भी आप घर में यूज़ करते हो पाउडर, बच्चों के लिए अक्सर घर में पाउडर होता ही है, आपने वो इसके अंदर थोड़ा सा डाल देना है। डालने के बाद ऐसे आपने इसे शेक करना है और सारे रबर बैंड को आपने अच्छी तरह ये पाउडर लगा देना है। तो आपके जो रबड़ हैं वो बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ नहीं चिपकेंगे। आप जब भी निकालोगे बहुत ही अच्छे तरीके से ये एक एक ही होंगे अलग अलग। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप है, तो आप इसे ऐसे सेव करके तो आप ये टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप है, मानसून आने वाला है तो मानसून में हवा में नमी का तनासुब बढ़ जाता है। हवा में बहुत ज़्यादा नमी होने की वजह से चिपचिपा सा होता रहता है और हवा भी एयर कूलर जो हैं वो सही तरह नहीं देते। तो आपने क्या करना है, छोटी छोटी सी टिप हैं जिनको फॉलो करना है आपने और आपको इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। अगर आपके एयर कूलर की भी ये वाली जो जालियाँ हैं वो गत्ते की हैं तो आपने इनको अच्छी तरह साफ़ करना है। इनके अंदर पानी जो है वो खारा होने की वजह से वाइट वाइट सा जम जाता है। अगर उसे साफ़ ना करें तो हवा अंदर ही दब के रह जाती है और हब्स पैदा होता है। तो आपने इनको हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर साफ़ करना है। नेक्स्ट आपने एयर कूलर को स्लो चलाना है, आपने इसे हाई बिल्कुल नहीं चलाना, बिल्कुल स्लो चलाना है। तो आपका एयर कूलर बिल्कुल भी हब्स नहीं करेगा। और आपने इसमें सिर्फ एक चीज़ डालनी है, अगर हब्स हो भी रहा हो तो मिनटों में गायब हो जाएगा। आपने इसके अंदर एक छोटा चम्मच जो है, ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए बड़ा चम्मच लिया है, तो आपने छोटा चम्मच मीठे सोडे का जो हम खानों में डालते हैं वो लेके इसके अंदर डालना है। तो ऐसे ऐसे पानी में मिक्स कर दीजिए या खुद ही पानी जब ऊपर नीचे होगा वो मिक्स हो जाएगा, ज़रूरी नहीं कि आप हाथ से इसे मिक्स करें। तो आपने ऐसे इसके अंदर डाल देना है। तो फिर जब हवा जो है वो बाहर वाली हवा इस पानी के अंदर से जब क्रॉस होगी तो उसके साथ ये काफ़ी नमी को कंट्रोल करेगा। तो आप लोगों को चिपचिपापन और हब्स वगैरह नहीं होगा। नेक्स्ट आप लोगों ने ये जो बोतलें होती हैं इनको अंदर रख के बिल्कुल नहीं चलाना, इनके साथ भी बहुत ज़्यादा हब्स होता है। अगर आपने इनको चलाना भी है तो फिर वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ आप लोगों ने कैसे इन्हें चलाना है ताकि हवा भी ठंडी आए। आपने जब एयर कूलर को चलाना है तो आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसे खाली चलाना है एयर कूलर को, बोतलें रखने के बगैर। बाद में आप बोतलें अंदर रख सकते हो, बोतलें रखने के बगैर आपने खाली एयर कूलर को चलाना है ताकि कमरे में जो हब्स है वो सारा बाहर निकल जाए। फिर आप बोतलें इसके अंदर रख के चला सकते हो, आपको बिल्कुल भी चिपचिपा महसूस नहीं होगा और हब्स भी आपके कमरों में बिल्कुल नहीं होगा। आपने मानसून में जब भी एयर कूलर को चलाना है तो ये जो इसके ऊपर कैप होती है, ऊपर वाले हिस्से के जहाँ बोतलें हम रखते हैं, आपने इसे खोल के चलाना है, तो भी बहुत आपका कमरे का हब्स कम होगा। आपने जिस कमरे में एयर कूलर को चलाना है उसका दरवाज़ा अगर तो ऐसा जालीदार है तो आप इसका पर्दा वगैरह आगे है तो हटा दीजिए। जैसे मैंने ये पर्दा आगे से हटा दिया है, मेरा ये बरामदे में रखा हुआ है तो इसका दरवाज़ा जो है वो जालीदार है। अगर जालीदार है तो आप उसका पर्दा आगे से हटा दीजिए। अगर आपके कमरे में कोई विंडो वगैरह है तो आप विंडो को खोल दीजिए ताकि बाहर की फ्रेश जो हवा है वो ये अंदर खींच के लाए और अंदर की जो गर्म हवा है वो
इन दरवाज़ों और खिड़कियों से बाहर चली जाएगी, तो भी कमरे में हबस नहीं होगा। मानसून में ऐसा होता है कि पंखों की और एयर कूलर की जो हवा है वो लगती नहीं है, तो आप अगर ऐसी छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करोगे तो बहुत अच्छी आप लोगों को हवा लगेगी और आपको अपने जिस्म पर चिपचिपा भी नहीं लगेगा। आपके एयर कूलर ज़्यादा देर चलने की वजह से अगर स्मेल देते हो तो आपने इसके अंदर केवड़ा एसेंस जो हम खानों में डालते हैं वो एक छोटा खाने का चम्मच डाल देना है, तो बहुत ही फ्रेश और खुशबूदार आपको हवा मिलेगी, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आपके एयर कूलर से आएगी। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो मानसून से पहले आप लोगों को पता होना ज़रूरी थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। नेक्स्ट टिप है हमारी गोश्त को उबालने से रिलेटेड। सबसे पहले तो आप इसका फ्लेम चेक कर लें, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखें, जब भी हम गोश्त को उबालते हैं तो आप देखिए कि ये उबल के बाहर निकलना शुरू हो जाता है, पानी जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ये देखें, जैसे ही मैंने ढक्कन उठाया तो पानी ऊपर तक आया हुआ था, फिर ये बाहर निकलना शुरू हो जाता है। आपने क्या करना है, जब भी आपने गोश्त को उबालना है आपने थोड़ा सा प्याज, आधी प्याज या आधी प्याज से भी कम इसके अंदर डाल दीजिए। फिर आप देखिए ये पानी उबल के चूल्हे के ऊपर नहीं गिरेगा, बाहर नहीं निकलेगा, गोश्त पकता रहेगा, पानी को उबाल नहीं आएगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त टिप है। तो आप जब भी गोश्त को उबालो, बड़ा हो छोटा हो, तो आप उसके अंदर थोड़ी सी प्याज ज़रूर डाल दीजिए। ये मैंने प्याज डाल के अंदर तो इसे कवर कर दिया है। मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये पकना शुरू हो जाएगा लेकिन इसे उबाल नहीं आएगा। फ्लेम भी मैं आप लोगों को चेक करवा दूंगी, आप समझेंगे कि शायद मैंने आंच को हल्का कर दिया है। नहीं, उतनी ही आंच है जितनी के स्टार्टिंग में। ये देखें, पानी जो है वो पक रहा है लेकिन इसे उबाल नहीं आ रहा। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है, वरना तो पानी जो है हल्की आंच भी कर दें तो वो बाहर गिरता रहता है। ये आंच भी आप चेक कर लीजिए। तो ये वाला तरीका आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसानी से आपका जो गोश्त है वो उबलेगा। ये थी मेरी आज की टिप्स। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।